हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव और आप सबका यूट्यूब के इस मंच पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता पर। राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण दर्शन भी है, महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय है। मैंने देखा जब मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ और आपसे रूबरू होता हूँ उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अपने चॉइस के टॉपिक बताते हैं उसमें ये थ्योरी के पार्ट है और निश्चित तौर पर थ्योरी के पार्ट पे समानता, न्याय और स्वतंत्रता ये तीन महत्वपूर्ण टॉपिक रहते भी हैं और अंतर संबंधित भी है। जो स्कूल व्याख्याता जो ज़्यादातर इस एग्ज़ाम्स में हम देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उनके चूँकि वो 11th की बुक में महत्वपूर्ण है तो इसलिए वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोर्ड टीचिंग में भी देखा है मैंने, विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा यही टॉपिक सुन रहे थे। तो मैंने आपसे शुरुआती दौर में कमिटमेंट किया था कि ये जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर मैं बात करूँगा। समानता और लोकतंत्र पे मेरा वीडियो बना दिया। बाकी हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रोग्राम चल रहा है तो जूम पे बहुत सारे इश्यूज पे अलग अलग डिस्कशन किए हैं, मैंने भी किए हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी किए हैं। तो आज जो है मैं चर्चा करूँगा स्वतंत्रता पर। इसका मुख्य डायमेंशन तो वैसे मैं इंटरव्यू के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक संक्षिप्त तौर पे चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन वैसे ये पॉलिटिकल साइंस के और सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो मैंने थोड़ा लिख लिया है इस टॉपिक को और जल्दी जल्दी मैं इसके डायमेंशन बताऊंगा और आप जो लोग तैयारी कर रहे हो वो इसे ध्यान से सुने टॉपिक को और आत्मसात करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सारे डायमेंशन 15-20 मिनट में बता पाऊंगा, संभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो आपको एक रास्ता मिलेगा वहाँ से किसी टॉपिक को कैसे आप सरल तरीके से समझते हैं, कैसे आप उस पर अपनी बात कहते हैं। इसलिए जितना सरलीकरण हो सकता है मेरे द्वारा वो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछते हैं कि बताइए, जब आप स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसे लिबर्टी कहते हैं और अंग्रेजी में एक और दूसरा नाम है फ्रीडम। तो एक सवाल तो यही बनता है कि फ्रीडम और लिबर्टी के बीच का अंतर क्या है? तो मित्रों, जो लिबर्टी है वो व्यापक अर्थ लेती है। वो बाह्य बंधनों के अभाव के साथ साथ आंतरिक बंधनों से मुक्ति की बात भी रखती है, जबकि जो फ्रीडम है वो फ्रीडम बाह्य बंधनों से मुक्ति है। जैसे हमें 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता मिलाई वो फ्रीडम थी, क्योंकि हम बाह्य ताकतों के बंधन से मुक्त हुआ। लिबर्टी व्यापक है, जहाँ आंतरिक बंधन का मतलब होता है आंतरिक राग, द्वेष और जो दर्शन में हम पढ़ते हैं उनसे भी मुक्त होना। तो लिबर्टी ज़्यादा व्यापक, बंधनों को एक तरह से पूरी तरह से मुक्ति का आभास करवाती है। ये आप पहले तो दोनों के शब्दों के बीच का हम अंतर समझें। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि जो स्वतंत्रता का विचार है उस विचार क्या है, उससे पहले ये जानना जरूरी होता है कि जो स्वतंत्रता है वो जरूरी क्यों होती है, क्यों वो जरूरी होती है। तो इसके तीन पक्षों को आप बताएं कि स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। तो उसमें तीन बातें आप बताइए। नंबर एक, मनुष्य के भीतर जो संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के प्रकटीकरण के लिए उसे स्वतंत्रता का अधिकार या उसके लिए स्वतंत्रता जरूरी है। नंबर दो, मनुष्य का गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्रता जरूरी है। और नंबर तीन, व्यक्तित्व विकास के लिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ व्यक्तित्व विकास और सम्मानपूर्वक जीवन जीना, ये दो चीज़ें तभी संभव है जब उसे उसका स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए। मतलब ये अधिकार है, इसलिए स्वतंत्रता की संकल्पना जो अधिकार और लोकतंत्र से बहुत नज़दीकी से जुड़ जाती है। और यही कारण है कि जो उदारवादी विचारक है उनका केंद्रीय विषय रहा है स्वतंत्रता, जैसे समाजवादियों का केंद्रीय विषय समानता रहा है। तो स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? तो आप बताइए। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मनुष्य के व्यक्तित्व विकास, उसकी संभावनाओं के प्रकटीकरण और सम्मानपूर्वक जीवन। आपसे पूछ सकते हैं कि स्वतंत्रता और अधिकार एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि अधिकार के भीतर ही, क्योंकि अधिकार जो है, अधिकारों की प्रासंगिकता ही तब है जब अधिकार की स्वतंत्रता हो। मान लीजिए किसी को अधिकार दे दिया और अधिकार की स्वतंत्रता नहीं दी तो फिर अधिकार जो है वो मीनिंगलेस या अर्थहीन हो जाते हैं। इसलिए साक्षात्कार होता है, उसमें जो आपकी डेप्थ होती है समझ की वो देखी जाती है। तो आप ये बताइए। तो आपने सबसे पहले बताया कि स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है। जब आप ये बात बताते हो तो फिर आता है कि एक्चुअल में स्वतंत्रता या लिबर्टी है क्या। तो इसे समझाने के लिए फिर आप बताइए कि स्वतंत्रता जो दो अतियाँ हैं, जो दो
जो दो छोर है, एक छोर को बोलते हैं स्वच्छंदता और दूसरे छोर को हम बोलते हैं आपका परतंत्रता। इन दो छोर के बीच की स्थिति है। कैसे? क्योंकि जहाँ स्वच्छंदता है उस स्वच्छंदता में किसी भी प्रकार का कोई बंधन ही नहीं होता, ये एक मत्स्य न्याय की स्थिति है जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और जो परतंत्रता है वो इसमें कोई अधिकार नहीं रहता, वो एक गुलामी की स्थिति आती है। तो और चूंकि कोई अधिकार नहीं है इसलिए व्यक्तित्व विकास भी संभव नहीं है। तो स्वतंत्रता है उन दोनों छोरों के बीच की स्थिति है, जहाँ खुद की भी स्वतंत्रता और दूसरों की भी स्वतंत्रता, उन दोनों के भीतर सामंजस्य होना जरूरी है। लेकिन अभी तो बात स्पष्ट नहीं हुई, तो बात क्या है? बेसिकली स्वतंत्रता क्या प्रतिबंधों का अभाव है? तो हम फिर इसको फिर डिटेल से देखते हैं। नहीं, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता अनुचित प्रतिबंधों का अभाव है। साथ साथ ही ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो। तो हम क्या कहें? तो स्वतंत्रता क्या है? आप बताइए। स्वतंत्रता स्वच्छंदता और परतंत्रता के बीच की स्थिति है, जिसका केंद्रीय विषय होता है मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना, जिसका तात्पर्य है अनुचित प्रतिबंधों का अभाव और जो करने योग्य है उनकी स्वीकृति प्रदान करना स्वतंत्रता है। आगे जैसे ये बात खत्म हो, जोड़िए सर स्वतंत्रता जो है इस संबंध में भी विचारकों के दो मत है। एक है नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता। मित्रों, जब तक हमें ये पूछा नहीं जाए नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच का अंतर, तब तक हम जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसे ही स्वतंत्रता का मुख्यतः विचार मानते हैं। और स्वतंत्रता पर जो मुख्य बात कही है वो J.S. मिल ने कही है, उस बात को हम लोग रखते हैं। तो फिर आपसे पूछी जाए कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, तो इस बात को बताने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, उस ज़रूरी चीज़ को सबसे पहले रखो। वो क्या है? आप बताइए सर। जहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है, वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता में समाज को महत्वपूर्ण माना गया है। ध्यान दीजिए कैसे? क्योंकि जहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति जो है इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअल का मतलब है व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और जब समाज होता है तो उसमें दूसरों की स्वतंत्रता भी मायना रखती है। इसीलिए जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो प्रतिबंधों के अभाव की, राज्य किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाए, राज्य व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य की भूमिका को सीमित करता है। जबकि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो समाज के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे खुद की स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ दूसरों की स्वतंत्रता के बीच में एक संतुलन रहे, और इसके लिए ऐसे अवसर और परिस्थितियों के निर्माण की बात करता है। मतलब एक में जहाँ राज्यों को रोका जाता है, दूसरे में वहाँ राज्यों को कुछ करने की बात कही जाती है। फिर आप बताइए कि सर ये बात तो है, लेकिन स्वतंत्रता को, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को हम फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू से बहुत बेहतर तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। तो सवाल आता है फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू क्या है? फ्रीडम फ्रॉम का मतलब होता है दोस्तों किसी से स्वतंत्रता, मतलब जैसे शोषण से स्वतंत्रता। ये जैसे आप देखिए शोषण से स्वतंत्रता, आप कहेंगे कि दमन से स्वतंत्रता, तो किसी से स्वतंत्रता जो होती है ना, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, तो किसी से स्वतंत्रता। फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम टू क्या होती है? किसी की स्वतंत्रता, जैसे शिक्षा की स्वतंत्रता नहीं है, जैसे चिकित्सा की स्वतंत्रता, तो की दोनों में फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू। जहाँ फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिव प्रकार की लिबर्टी को डिफाइन करता है, वहीं फ्रीडम टू जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसको डिफाइन करता है। तो आप जो है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात को कहिए, और फिर आपसे सवाल होता है बताइए कौन इसका समर्थन करता है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता में लॉक है, हॉब्स है, बेंथम है, मिल को भी हम रखते हैं। लेकिन मिल जो बेसिकली नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ साथ, अभी हम चर्चा करेंगे, कुछ बात सकारात्मक स्वतंत्रता की भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः वो नकारात्मक स्वतंत्रता ही है। एडम स्मिथ है, हेयर है, नोजिक है, इनकी बात कहिए। थोड़ा सा आप बता सकते हो कि सर इसके भीतर जैसे हॉब्स है, हॉब्स ने जो राज्य के हस्तक्षेप को रोकने की बात कही है तो उसको उन्होंने कहा कानून का मौन। वहीं नोजिक जो कहता है, बर्लिन कहता है, वो कहता है कि जितना अहस्तक्षेप का क्षेत्र बड़ा होगा उतना ही नागरिकों की स्वतंत्रता ज़्यादा होगी। मतलब उसे हस्तक्षेप का अभाव के तौर पर बर्लिन उसे डिफाइन करता है।
तो एक यह हुआ। फिर हम थोड़ा सा और दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता में है तो फिर उसमें लास्की है, बार्कर है, ग्रीन है और कांट, इन सबको लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं, तो हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं कि जेएस मिल और लास्की, ये थोड़ा सा हम विचार देख लेंगे, लेकिन बेसिकली हम दो तरह की स्वतंत्रता को डिफाइन करें, एक नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। एक और अन्य प्रकार से भी हम इसे देख सकते हैं, जहां नकारात्मक स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता को एक अलग एंटिटी मानती है और ये समानता और न्याय दोनों से अलग मानेगी। वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता में ये तीनों पिलर एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री और एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आप पूरी बात को हम समेटते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, पूरी बात को अगर हम समेटते हैं तो हम बिल्कुल इसको रिवाइज करते हुए हम इसको सरल शब्दों में डिफाइन करते हैं। स्वतंत्रता मनुष्य की संभावनाओं के साकारीकरण और उसके व्यक्तित्व विकास की परिस्थितियों के निर्माण के लिए जरूरी है। ये एक अधिकार के तौर पर है, क्योंकि अधिकार का होना ही तब तक अधिकार का होना ही अपने आप में स्वतंत्रता होने में ही निहित है उसका वजूद, अदरवाइज उसका वजूद नहीं है। तो स्वतंत्रता में अनुचित प्रतिबंधों के अभाव के साथ साथ जो करने योग्य है उनकी अनुमति देना, यह है। स्वतंत्रता में स्वयं की स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता का भाव भी निहित होता है। तो ये तो स्वतंत्रता का बेसिक एक पूरा का पूरा हम डिफाइन कर दिया। अब विचारकों की दृष्टि से स्वतंत्रता दो प्रकार की है, एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव। जहाँ नेगेटिव में राज्य के हस्तक्षेप को रोका जाता है, जो फ्रीडम फ्रॉम से स्वतंत्रता की बात करती है, जो स्वतंत्रता को समानता और न्याय से अलग मानती है। ठीक है। और वहीं पॉजिटिव जो लिबर्टी है उसके भीतर राज्य को कुछ करने की, जैसे शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, राज्य ऐसी कोई परिस्थितियों का निर्माण करे जैसे अवसरों की उपलब्धता, रोजगार की व्यवस्था। तो यह है पॉजिटिव स्वतंत्रता, जहां अनुचित प्रतिबंधों जहां युक्तियुक्त निर्बंधन के साथ साथ राज्य कुछ करता है, व्यक्तित्व निर्माण की परिस्थितियां पैदा करता है, और वो फ्रीडम टू की स्वतंत्रता की बात करता है। दोनों के भीतर का जो बेसिक अंतर है वो ये है कि नेगेटिव लिबर्टी के भीतर इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होता है, वहीं पॉजिटिव लिबर्टी के अंतर्गत समाज महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इतनी बात जब आप बता देंगे तो आपको एक स्वतंत्रता का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव स्वतंत्रता के संदर्भ में अगर थोड़ी बात आप लंबा खींचना चाहते हो तो फिर मैकफर्सन को आप अंदर डाल दीजिए कि सर मैकफर्सन भी इस संदर्भ में अलग तरह से डिफाइन करता है। तो अगला सवाल मैकफर्सन से संबंधित आ जाएगा। कैसे? वह स्वतंत्रता को दो तरह से बताता है। नंबर एक, शोषण मूलक शक्तियों का अभाव होना, नंबर एक, और दूसरा है विकास मूलक शक्तियों का उपस्थित होना। जहां शोषक मूलक शक्तियों का अभाव होना ये नकारात्मक स्वतंत्रता है, वहीं विकास मूलक परिस्थितियों की उपस्थिति होना ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। मुझे लगता है इतना डिफाइन करने के बाद में आपको स्वतंत्रता का एक बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। आपसे थोड़ा सा वैसे भी थोड़ा सवाल पूछते हैं कि क्या स्वतंत्रता, समानता और न्याय एक दूसरे के विरोधी है या पूरक है, क्योंकि दिखने में तो विरोधी दिख रही है। तो आप बताइए सर, जहाँ समानता, स्वतंत्रता और न्याय तीनों का ही महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का निर्माण करना, उसमें छुपी हुई संभावना का साकारीकरण है, उसके गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करना है, इसलिए तीनों एक दूसरे के पूरक है, जो कि सकारात्मक स्वतंत्रता में कहा गया है। तो इस तरह से आप इस बात को कह सकते हैं। फिर आप कहें कि जेएस मिल जो है वो क्या कहता है, तो जेएस मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता को डिटेल से डिफाइन किया है। उन्होंने कैसे बताया, थोड़ा जेएस मिल के बारे में ज़रूर उसके विचार को पूछा जाता है, और आप चूंकि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो तो आप पढ़ते होंगे। मिल ने कहा कि देखिए, एक होती है विचार की स्वतंत्रता, दूसरी होती है कार्य की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता में मिल का स्पष्ट मानना है कि मनुष्य अपनी आत्मा का, अपने शरीर का, अपने मन का और अपने मस्तिष्क का स्वामी होता है। इसलिए विचार की स्वतंत्रता में किसी भी कीमत पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मतलब ये अनलिमिटेड है। आपसे पूछे कि इसके पीछे का तर्क क्या है, क्योंकि विचार की स्वतंत्रता के भीतर सत्य के अनुसंधान की या सत्य की खोज, क्योंकि इसी के माध्यम से सत्य की खोज होती है और मनुष्य का एक अंतिम उद्देश्य होता है सत्य को खोजना। इसलिए विचार की स्वतंत्रता पर मिल किसी भी तरह के प्रतिबंध को नकारता है। वहीं कार्य की स्वतंत्रता में वो दो भागों में कार्यों को बांट देता है। एक होता है स्वयं से संबंधित, स्व से संबंधित, मतलब जिनका दूसरों पर या समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, सिर्फ खुद पे प्रभाव पड़े,
जैसे पूजा करना धर्म की स्वतंत्रता है, अध्ययन करना, मैं इस बंद कमरे में आपको ये व्याख्यान दे रहा हूँ तो ये क्या है, मेरे खुद पे प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि इसमें तो आप लोग देख रहे हैं तो इसका प्रभाव दूसरों पे पड़ेगा, लेकिन ये स्व से संबंधित स्वतंत्रता है। दूसरा पर जिसका प्रभाव दूसरों पे पड़ता है। तो मिल का कहना है कि जहाँ स्व से संबंधित जो क्षेत्र है उस पे भी राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वहाँ भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं हो। लेकिन जहाँ दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, मतलब पर से संबंधित कार्य है, वहाँ राज्य युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इस तरह से हम देखें तो विचार और स्व से संबंधित जो क्षेत्र है उस पर प्रतिबंधों का पूर्ण अभाव हो, लेकिन जिनका संबंध दूसरों से है उन पर युक्तियुक्त प्रबंधन लगाया जा सकता है। आपसे पूछे क्या आप इस विचार से सहमत हो, तो आप बताइए। यही एक विचार है जो स्वतंत्रता को सबसे सही ढंग से डिफाइन कर रहा है आज की परिस्थिति में। भारत का संविधान भी सर इसी विचार को मुख्यतः लिए हुए हैं। अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उनमें फिर आपसे सवाल शुरू हो जाते हैं, जैसे वाक और अभिव्यक्ति पर क्या क्या युक्तियुक्त निर्बंधन है। बताइए सर, वाक और अभिव्यक्ति पर जो है कानून व्यवस्था के साथ साथ में जो है अवमानना है न्यायालय की, विदेशी एकता और अखंडता है, लोक व्यवस्था है, सदाचार है, इसी तरह से उसके भीतर विदेशी संबंधों को प्रभावित करना है, ये सारे है वो प्रभाव डालते हैं। दूसरी तरह से फिर संघ बनाना, संगठन बनाना, उसमें लोक व्यवस्था और सदाचार है। फिर आवास और घूमने फिरने की आबादी जो स्वतंत्रता है, उसमें ट्राइबल एरिया को लेकर के कोई आदिवासियों पर तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो एक पक्ष दिया हुआ है। कुछ जो है लोक व्यवस्था, मतलब उससे कोई लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, आम जनहित में कोई नुकसान ना हो। इसी तरह से व्यापार करने की स्वतंत्रता को आप जोड़ के देखेंगे तो उसमें तकनीकी योग्यता है या नहीं है, या इसी तरह से दूसरी चीज़ों को रखते हैं कि उससे कोई बड़ा जो है हानि तो नहीं हो जाए, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। तो आप उनको युक्तियुक्त निर्बंधनों को आप जोड़ेंगे। आपसे पूछे कि क्या मिल्क की स्वतंत्रता की आलोचना किसी ने की, तो बिल्कुल बहुत लोगों ने की है, लेकिन बारकर बहुत प्रमुखता से जो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। बारकर कहता है कि मिल ने जिस व्यक्ति की परिकल्पना की वो बेसिकली एक अमूर्त व्यक्ति है। ऐसा कोई दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो जिसमें स्व से संबंधित कार्य हो और उसका प्रभाव दूसरों पे नहीं पड़ता हो। इवन मैं विचार कर रहा हूँ, मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, उसका भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसा कोई इंसान पाया नहीं जाता है। तो उन्होंने बड़ी आलोचना की है। एक और चीज़ जो थोड़ा आपको जानना चाहिए, जैसे ग्रीन का और लास्की का विचार स्वतंत्रता पर क्या है और उन्होंने मिल की स्वतंत्रता को कैसे मॉडिफाइड किया। तो लास्की है वो एक नैतिक राज्य की परिकल्पना करता है और कहता है कि जो राज्य है वो केवल युक्तियुक्त निर्बंधन ही नहीं लगाए, उसके साथ साथ वो एक ऐसी व्यवस्था करे जिससे नागरिक के या लोगों के व्यक्तित्व का विकास की परिस्थितियां निर्माण हो, जैसे शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था। इसलिए वो कहता है कि जो उपभोग योग्य अधिकार है या कार्य है उनको करने देना चाहिए। राज्य हो एक तटस्थ पर्यवेक्षक होना चाहिए, लेकिन वो सक्रिय नियामक भी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि उसे व्यक्तित्व विकास की परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। तो टी.एच. ग्रीन का विचार पूछ ले। लास्की के संदर्भ में आप बताइए कि सर इसका मुख्यतः विचार तो समानता से संबंधित ही है, लेकिन फिर भी वो 3 बातें करता है। नंबर 1 अधिकार हो, अवसरों की उपस्थिति हो और उत्तरदायी सरकार हो। तो स्वतंत्रता पर ये सारे विचार आगे। मार्क्सवादी जो स्वतंत्रता की अंतिम स्थिति है वो क्या है, तो आप बताइए कि उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम साम्यवाद कहते हैं, जहाँ राज्य नाम की कोई संस्था ही नहीं हो, सब लोग नैतिक तौर पर इतने आदर्श स्थिति में पहुंच जाए। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेते कि स्वतंत्रता पर अलग अलग विचार, जैसे दार्शनिक है उनका क्या विचार है। जैसे भारतीय दर्शन स्वतंत्रता की चरम स्थिति को मोक्ष, कैवल्य या निर्वाण कहता है, आप बताइए उन्हें। इसी तरह से स्पिनोजा कहता है कि जो केवल बुद्धि का शासन हो, जो संवेग और इंद्रियों का शासन ना हो, तो वो स्पिनोजा डिफाइन करते हैं। सात्र जो अस्तित्ववादी दार्शनिक है वो कहता है कि जो विकल्पों की उपस्थिति ही स्वतंत्रता है। इसी तरह से जो नैतिक दर्शन है वो कहता है कि संकल्प की स्वतंत्रता का होना ही स्वतंत्रता। अब संकल्प की फ्रीडम ऑफ विल ये एक अलग कंसेप्ट है नहीं है। गांधी का पूछा जा सकता है, गांधी स्वराज को ही स्वतंत्रता कहता है, जहाँ स्वराज का तात्पर्य है आत्मा का शासन। तो अलग अलग डायमेंशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आते हम और थोड़ा सा ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता का विकास कैसे हुआ, ये जो संकल्पना है, तो उसमें कुछ नाम दे सकते हो। पुनर्जागरण, रहन-सहन, धर्म सुधार, प्रबोधन, वैज्ञानिक प्रगति, फ्रांसीसी क्रांति थी, ये सब कुछ आप बता सकते हो।
अलग अलग डायमेंशन की स्वतंत्रता पे आप विचार कीजिए। जैसे नागरिक स्वतंत्रता क्या है, तो नागरिक स्वतंत्रता वह है जिसमें बहुत सारे अधिकार होते हैं नागरिकों के पास में, जैसे वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, शोषण से विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता। इसी तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, तो लोकतंत्र, बेसिकली सत्ता में भागीदारी या सत्ता पर नियंत्रण, ये राजनीतिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता है कि मेरी जो क्षमताएं हैं उसके अनुसार मैं आर्थिक संसाधन जुटा सकूं, ये पूंजीवाद पे जाके ख़त्म होता है। धार्मिक स्वतंत्रता किसी भी धर्म को मानने या नहीं मानने या अंतःकरण जो हमने दे रखा है और वो धर्म निरपेक्षता की तरफ चली जाती है। सामाजिक स्वतंत्रता है वो विशेषाधिकारों के अंत की बात करती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या है, प्रभुसत्ता की स्थापना, मतलब हम सोवरेन हो, तो ये मैंने शॉर्ट में कर रहा हूँ। पर्यावरणीय स्वतंत्रता क्या है, बायोडाइवर्सिटी से जोड़िएगा। सूचना की स्वतंत्रता क्या है, सूचना का अधिकार होना। तो इस तरह से आप बात कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वो ये पूछा जा सकता है कि जो स्वतंत्रता है उस पे उसके लिए ज़रूरी क्या है, मतलब उसकी शर्त क्या है। तो एक शब्द में अगर आप जवाब दो तो डेमोक्रेसी। जो चीज़ डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है वो सब स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है। और दूसरी इसके साथ चीज़ें जोड़ो जो डेमोक्रेसी के लिए भी ज़रूरी है, वो है एक जागरूक नागरिक का होना। तो एक स्वच्छ और स्वतंत्र लोकतंत्र स्वतंत्रता के लिए बेहद ज़रूरी है। और लोकतंत्र के लिए जो ज़रूरी है, जैसे फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसी तरह से जो RTI है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जो डेमोक्रेसी के लिए भी जरूरी है, वो सब स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। तो आप कनेक्ट कीजिए, आप इन्हें आपसे पूछिए कि स्वतंत्रता के समक्ष चुनौतियां क्या है, जो लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां हैं। नहीं, विभिन्न प्रकार के वाद है, जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये आतंकवाद, नक्सलवाद, ये तो सब है ही। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता के समक्ष क्या चुनौती है, तो ये सब होने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है जागरूक नागरिक का अभाव। नागरिकों में अपनी स्वतंत्रता को लेकर के वो जागरूकता नहीं होना। इसी तरह से मीडिया की बात कर सकते हो, आर्थिक जो असमानता है उसकी बात आप कह सकते हो। भारत में स्वतंत्रता से संबंधित फिर भारतीय संविधान में ये लंबा चौड़ा मामला है, एक पूरा लेक्चर चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि अनुच्छेद 19 बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद के पश्चात जो जीवन का अधिकार है, जो गरिमापूर्ण जीवन है, जिसमें बहुत व्यापक बदलाव आए हैं। और अभी लास्ट में जो उसमें देखा होगा आपको जो बताया होगा वो है ये आपका राइट टू प्राइवेसी, उसको आप जोड़ सकते हैं। जो सूचना का अधिकार है उसमें जोड़ सकते हैं। तो इसके भीतर 24-25 जो है अधिकार जोड़े गए हैं, तो वो बड़ा हो जाता है। इसी तरह से ये सारे जो है 19 से लेके 32 तक जो है वो सारे के सारे आर्टिकल है, वो एक अलग लेक्चर की मांग करता है, इसमें तो हम नहीं बता पाएंगे उसकी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एक तरह से मैंने स्वतंत्रता के डायमेंशन, मेरा ये पूरा बताने के पीछे का मकसद क्या है, ताकि आप किसी टॉपिक के अलग अलग डायमेंशन पे बात कर सको। इंटरव्यू की तैयारी यही है। मैंने फ्रिक्वेंसी तेज़ इसलिए रखी है ताकि आपको थोड़ा कम समय में बता पाऊँ। लेकिन आप सहजता से बताइए, पॉइंट वाइज बताइए। सर स्वतंत्रता क्या है, इसके 3 पॉइंट है। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, सर 3 पॉइंट है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, 3 पॉइंट है। इसका केंद्रीय विषय, आपके आंसर में एक डेप्थ आनी चाहिए, आपकी समझ में एक क्लियरिटी होनी चाहिए, जिससे जब आप आंसर बताओ तो वो आंसर बिल्कुल पिन पॉइंटेड चीज़ हो। और ये सारी चीज़ों का अभ्यास मैं मेरे स्तर पर जो मेरा इंटरव्यू प्रोग्राम है उसमें तो मैं करवाता ही हूँ। आप भी अगर इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, वैसे तो अभी 4-5वां फेज की भी पॉलिटिकल साइंस की इंटरव्यू की डेट आ गई है, 4था फेज चल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थियों के हो गए हैं। तो हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो हाइब्रिड चलता है दोस्तों, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। मैं बैठता हूँ, है ना, 1-to-1 डिस्कशन इसका बहुत पावरफुल चीज़ है, जिसमें मैं एक लंबा समय देता हूँ। फिर बोर्ड टीचिंग का सेशन होता है इसके भीतर एक, क्योंकि बोर्ड टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन में बहुत सारे वीडियो डाल दिए और हम समय समय पर बुलाते रहते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट पे जैसे अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसे ओवरऑल डिस्कशन है, उनके सबके जो पुराने डिस्कशन हो चुके हैं उनके वीडियो CB कैंपस ऐप पे है। फिर एक मॉक इंटरव्यू रहता है। तो आप एडमिशन के लिए सिंपल है कि आप CB कैंपस ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कीजिए। कोई डिटेल जानकारी चाहिए हो तो 7412902955 पे आप बात कर लीजिए मुझसे। मैं हमेशा नंबर देता हूँ मेरे, लेकिन मुझसे सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा कि आप अगर मुझसे बात करनी हो तो 9887898181 पे आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टाइम बता देता हूँ।
तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत कम समय मिल पा रहा है, ये सच है। लेकिन फिर भी मैं मेरे नंबर देता हूँ कि कम से कम ज़रूरत पड़े तो सबको रात को बैठ के 50-50 मैसेज का भी जवाब देता हूँ मैं। तो गांधी भी सबके पत्रों का जवाब दिया करते थे। मैं सोचता हूँ गांधी की तरह तो नहीं, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो कोशिश करें। तो मैंने एक लिबर्टी पे एक ये लेक्चर रखा है। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये मदद करेगा। साक्षात्कार में भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को भी, सब तरह से सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों को भी, आम नागरिक को भी। तो मैं आज इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं मिलता हूँ, और हम जल्दी ही न्याय और दूसरे प्रकार के कुछ टॉपिकों पे भी मैं आपसे बात करूँगा। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार।